हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रिलायंस पार्टली पेड के बारे में। अभी इसमें बहुत सारी खबरें आ रही है, इसकी ट्रेडिंग वगैरह रोकने की बातें चल रही है। क्या है ये पूरा झमेला और ये कैसे सब कुछ होगा? रिलायंस पार्टली पेड पे अभी होने वाला है, यहाँ पे एक पेमेंट ड्यू होने वाला है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे आपको करनी है पेमेंट, ट्रेडिंग क्यों कर रहा है रिलायंस इसकी बंद, डिविडेंड मिलेगा नहीं आपको, और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप रिलायंस पार्टली पेड से कमा सकते हैं ज़्यादा पैसा। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव एनालिसिस है जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि रिलायंस पार्टली पेड अगर आप खरीदते हो तो आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सभी तरह के अपडेट्स, स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा मार्केट टिकर के बारे में। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जो कि एक ये मार्केट टिकर है जिसके अंदर सभी तरह की न्यूज़ यहाँ पे ऑटोमेटेड फीड के थ्रू अपडेट होती है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि अभी तक टेलीग्राम पे पहली बार हो रहा है कि कोई यहाँ पे इस तरह का काम कर रहा है। और बिल्कुल अगर आप देखोगे तो CNBC से लेके ET नाउ की सभी तरह की न्यूज़, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटेड फीड के थ्रू अपडेट होती है। जैसे कि अगर अभी यहाँ पे देखेंगे 10 बजे आज RBI गवर्नर एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी सभी तरह की अपडेट सभी जगह से यहाँ पे ऑटोमेटेड फीड के थ्रू आ जाती है। तो आपको इसके अलावा और कोई जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सभी कॉन कॉल्स, ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स वगैरह भी सब यहाँ पे आ जाती है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो आप बीट द स्ट्रीट सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, तो आपको ये व्हाइट कलर का आइकन दिखेगा और यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो ये था हमारा टेलीग्राम के बारे में अपडेट। और मैं आपको बता दूं, रिलायंस पार्टली पेड से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स है सबसे पहले हम लोग ने टेलीग्राम पे डाले थे। चलिए अब हम पहली बात कर लेते हैं अभी यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग की। देखिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको पहले बता दूं कि रिलायंस पार्टली पेड क्या है। जिन लोग को नहीं पता है, रिलायंस पार्टली पेड एक हाफ पेड शेयर है, ठीक है, जिसके लिए पहले मुकेश अंबानी ने 314 रुपये लिए थे। अगर आप देखें तो इसमें टोटल 1250 रुपये का पेमेंट करना है, उसमें से पहली किस्त 314 रुपये हमसे पिछले एक साल पहले ली गई थी। अब हमें क्या करना है, हमें अभी 314 रुपये पहली दूसरी किस्त चुकानी है। अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे 628 रुपये की एक और किस्त चुकाएंगे अपन नवंबर में। तो अभी क्या हो रहा है कि दूसरी किस्त की तारीख आ गई है जो कि है मई 2021। अभी हमें इसके चुकाना है, बट यहाँ पे अभी इसकी ट्रेडिंग रोक दी जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग रुकने की। देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर क्या होगा, इसकी ट्रेडिंग कब रुक जाएगी, 11 मई से, मतलब आखिरी दिन जो होगा ट्रेडिंग का वो है 10 मई। अब मैं आपको बता दूं, जिन लोग ने PP खरीद रखा है, अगर उन्हें यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करना है जो कि 314 रुपये पर शेयर आता है, ठीक है, अगर आपको वो पैसा नहीं भरना है तो आप 10 मई तक अपने शेयर बेच दीजिए। नहीं बेचते हैं तो आपको यहाँ पे 11 मई से लेके, अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे अगर आप नहीं बेचते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 17 मई से 31 मई के बीच में 314 रुपये जमा कराने पड़ेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पर शेयर पे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास जो रिलायंस PP है, जो अगर आप देख रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपके फोरफीट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और उसमें हो सकता है अगर आप थोड़ा लेट पेमेंट करते हैं तो आपको लगेगी पेनल्टी। वहीं पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी ये इसे डीलिस्ट क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी। देखिए ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अभी ये क्या है, रिलायंस PP जो ट्रेड हो रहा है ना बाजार में, वो है अपनी पहले फर्स्ट किस्त वाला, मतलब जो 314 रुपये वाला। अगर आप देखोगे जिसमें लोगों ने 314 रुपये जमा कराए थे, वो आज यहाँ पे भाव करीबन 1200 1250 रुपये के लगभग, सॉरी 1100 रुपये के लगभग कुछ चल रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब क्या होगा, इसको डीलिस्ट करके यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फर्स्ट कॉल वगैरह जो करने के बाद 31 मई के बाद एक नया रिलायंस PP लिस्ट किया जाएगा। वो होगा रिलायंस PP2। मैं एक नाम के तौर पे बता रहा हूँ, नाम पे मत जाइएगा। रिलायंस PP2 लिस्ट किया जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, अभी जो भाव चल रहा है, अगर आप देखोगे रिलायंस PP का जो अभी भाव चल रहा है करीबन, तो अभी करीबन जो भाव चल रहा है वो 992 रुपीज़ चल रहा है। अब क्या होगा कि अभी ये तो केवल फर्स्ट किस्त है, ठीक है, वो 314 रुपये की जो किस्त है उसका ही भाव है ये। अभी इसको डीलिस्ट करके एक नया रिलायंस PP2 लाया जाएगा। अब उसकी लिस्टिंग कब होगी वो अभी स्टॉक एक्सचेंज बताएगा, बट आप मान के चलिए 31 मई के बाद होगी। तो अभी उसमें क्या होगा कि अभी अगर भाव यही रहता है,
ठीक है, अगले 1 महीने तक भी भाव यही रहता है। तो 992 प्लस 314 जो आपसे लिया जा रहा है ये उतने रुपए पे लिस्ट होगा, ठीक है। तो ये लगभग भाव हो जाता है करीबन, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 992 प्लस 314 मतलब 1306 रुपए पे यहाँ पे एक नया पीपी लिस्ट होगा, रिलायंस PP2। और ये जो शेयर होगा ये उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पीपी है और जो अभी पीपी की इंस्टॉलमेंट भरेंगे। अगर इनमें से एक भी कंडीशन नहीं होती है तो रिलायंस PP2 आपको नहीं मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी ये सोच रहा है कि 992 की चीज़ 1306 में मिल रही है तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी तरह का आर्बिट्राज गेन नहीं है, कोई भी तरह का नुकसान नहीं है, ठीक है। अभी बहुत से लोगों ने क्या किया है कि रिलायंस पीपी को बहुत से ऊपरी भाव में खरीद रखा है, किसी ने 1250 में खरीद रखा है, किसी ने कितने में खरीद रखा है। मैं उन्हें बता दूं कि उन लोगों को भी पेमेंट करना है और जितना अभी उन्हें लॉस हो रहा है उतना ही लॉस ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद भी होगा। इसमें लॉस के अंदर पर अगर शेयर में मान लीजिए अगर किसी ने 1250 में खरीदा, आज भाव चल रहा है 1000 चल रहा है, ठीक है, तो अभी उसे 250 का लॉस हो रहा है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो उसकी कॉस्ट पहले 1250 थी प्लस 314 हो जाएगी और फिर यहीं पे इतनी ही प्राइस, यहाँ पे शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगा, मतलब 1314 रुपये हो जाएगा अपना। तो इतना ही नुकसान उसको बाद में होगा, मतलब वो जो 250 रुपये का नुकसान है अभी जितना है उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो ये बात हो गई। कुल मिला के अभी नया पीपी लेके आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक और इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, तो इसलिए अब यहाँ पे इस पीपी को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। अब जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो आराम से यहाँ पे अपने शेयर बेच सकते हैं। अगर लॉस में तो मत बेचिएगा क्योंकि इसमें हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे इसमें कमा सकते हैं ज़्यादा पैसा। देखिए अब ये डीलिस्ट हो जाएगा, डीलिस्ट होने के बाद यहाँ पे 10 तारीख को डीलिस्ट हो जाएगा, फिर 31 तारीख तक आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है उसकी जानकारी मैं अभी ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, बट अगर आपको पता हो तो जैसे हम लोग ने पिछली बार पेमेंट किया था उनकी साइट पे जाके हम लोग को उनके रजिस्ट्रार की जाके यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता था अपना पैन कार्ड और ISI नंबर वगैरह डाल के, तो वो सारी चीज़ें होंगी। अभी उसका डिटेल प्रोसीजर अभी कंपनी ने भी नहीं बताया और हम लोग अभी बाद में अपडेट कर देंगे उसका प्रोसीजर। अगर आप जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जैसे ही वो साइट और वो पेमेंट लिंक खुल जाएगा तो हम लोग इसी वीडियो के लिंक इन डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और कैसे क्या करना है वो सारी चीजें भी बता देंगे। वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जैसे आप लाइट का बिल भरते हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा, उसमें कुछ भी ज्यादा आपको डरने की बात नहीं है। रही बात हमारी अभी और एक और जो चीज़ है, ठीक है, हाँ यहाँ पे लोगों का पैसा ब्लॉक हो जाएगा, 10 तारीख को ये डीलिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके मतलब 11 तारीख से इसे डीलिस्ट कर दिया जाएगा और 31 तारीख तक आपको पैसा भरना है। तो अभी जिनके पास पीपी है वो आप 31 तारीख तक तो नहीं बेच सकते और उसके भी 5-7 दिन बाद ये लिस्ट होगा, उसी के बाद बेच सकते हो। और जिनके पास पैसा अभी नहीं है तो वो आप अपना शेयर बेच दीजिए, जिन्हें 314 रुपये नहीं चुकाने वो 10 तारीख तक अपने शेयर बेच देना। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप रखते हो और फिर भी 314 नहीं चुकाते हो तो आपका नुकसान होगा, आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी, इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया जाएगा। फिर भी आप अगर पीपी का वो इंस्टॉलमेंट नहीं भरोगे तो आपके शेयर को फोरफीट कर दिया जाएगा, मतलब आपका जो भाव है वो जीरो कर दिया जाएगा शेयर को, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट पे करना जरूरी है, नहीं करनी है तो शेयर बेच देना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 628 रुपये और पे करने पड़ेंगे आपको नवंबर 2021 में। अब मैं आपको एक पूरी गणित समझा देता हूं कैसे आप इसमें कमा सकते हो ज्यादा पैसा, ठीक है। अभी तक हम लोग ने सारी चीजें जान ली, सब डाउट वगैरह क्लियर हो गए होंगे, तो लगभग आप देखोगे तो सब चीजें यहाँ पे हो गई है। अच्छा हाँ, एक प्रीमियम की लोग बात करते हैं कि इसमें प्रीमियम वगैरह जो अगर आप देखोगे तो अभी बहुत ही कम प्रीमियम चल रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है, अगर आप 992 में यहाँ पे प्लस करेंगे 314 प्लस यहाँ पे आप करेंगे 628 को, तो यहाँ पे अभी जो भाव आएगा वो करीबन 1934 आएगा, ठीक है, जो कि लगभग केवल 15 रुपये ज़्यादा अपने रिलायंस फुल्ली पेड से। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है, पहले अगर आपने देखा हो ना तो यहाँ पे अपना प्रीमियम चलता था 130 और हमने एक बार एक वीडियो बनाया था तब 50 रुपये चल रहा था और अब ये एकदम से 13 रुपये कैसे हो गया। देखिए अभी क्या है, धीरे धीरे अब अपने को पैसा चुकाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो वो नॉशनल इंटरेस्ट की सेविंग हो रही थी, मान लीजिए किसी ने अगर 314 रुपये में तो शेयर खरीद के बैठा है वो 1250 के भाव में, वो क्या कर रहा है किस्तों में पैसा चुका रहा है ना, वो 2 साल के अंदर पूरे रिलायंस का भाव चुका रहा है 1250 का, तो इसलिए उस टाइम प्रीमियम ज्यादा होता था। अब जैसे जैसे किस्त पास आती जा रही है तो अगर आज कोई रिलायंस पीपी खरीद के और पूरे पैसे चुकाएगा तो अब उसको 6 महीने में ही चुकाने, और किसी ने पहले 314 रुपये में खरीदा था तो उसको 2 साल में चुकाने थे, तो उसका जो फंड है नॉशनल इंटरेस्ट जो सेविंग होती थी कि हम लोग भाई किस्त थोड़ा लेट चुकाएंगे, तो वो अब यहाँ पे जो कम हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्रीमियम भी कम हो रहा है और ये आते आते और प्रीमियम कम हो जाएगा। बट यहाँ पे एक बहुत ही शानदार ट्रिक आपको मैं बताता हूँ, ये एकदम एक्सक्लूसिव एनालिसिस है बीट द स्ट्रीट का जो अभी तक किसी ने नहीं डाला है। अगर आपको रिलायंस में अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आप रिलायंस पीपी खरीदो,
ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ। देखो ये 3 मार्च की एक है ना एग्जाम्पल है। देखो ये 3 मार्च का एक एग्जाम्पल है, जब रिलायंस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आया था, तो जब पूरे फुल्ली पेड शेयर में 5% की तेजी आई थी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पार्टली पेड में उसमें 7% की तेजी आई थी। ये हर बार होगा, जब भी रिलायंस में ज़्यादा मूवमेंट होगा तो यहाँ पे ऐसा ही होगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो रिलायंस पार्टली पेड का हम लोग ने आई बटन दबा के एक वीडियो डाल रखा है कि रिलायंस पार्टली पेड में रिटर्न ज़्यादा क्यों आता है, तो वो आप देख लेना। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप कर सकते हो उसमें ट्रेडिंग वगैरह। बहुत सिंपल चीज़ है, ये ऐसा क्यों होता है कि इसमें आप पैसा ज़्यादा कैसे कमा सकते हो। देखो एक बहुत सिंपल चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी मानते हैं आप लोग ने वो पैसा भर दिया, 1306 रुपये में आपने भर दिया, ठीक है, 1306 रुपये आप भर चुके, और अभी जो बाजार में भाव चल रहा है 1992 रुपीज़ चल रहा है, इसमें आपको चुकाने 624 रुपये और चुकाने हैं लगभग, है ना। तो ये मोटा मोटी कैलकुलेशन है। अब आप एक बात समझो, रिलायंस का भाव अगर 3000 रुपये होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 1000 रुपये का गेन देखने को मिलेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। 2000 से 3000 हो जाएगा फुल्ली पेड, और सेम तरीके से ये वाला शेयर भी 1000 रुपये से बढ़ेगा। हमेशा ये भी शेयर उतने ही रुपए से बढ़ेगा जितना अपना मेन शेयर बढ़ता है, लगभग 1000 से आप मान के चलो 950 से 1000 रुपये के बीच में बढ़ेगा। तो आप एक बात समझो, जब आप 1800 मतलब करीबन 1900 रुपये लगा के जब आप देखोगे ना, तो अभी आप कितने रुपए लगा रहे हो, 1300 रुपये लगा रहे हो, और एक आपने 1900 रुपये का भी पूरा शेयर खरीद रखा है। तो आप 1300 रुपये लगा के 1000 रुपये कमाओ, और एक आप 1900 रुपये लगा के 1000 रुपये कमाओ, तो आपको किस में ज़्यादा कमाई होगी? ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें ज़्यादा होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे तो 3 मार्च का जो मूवमेंट था ना, उसमें 95 रुपये का गेन आया, और बिल्कुल उतना ही गेन इसमें आया, बट यहाँ पे अपना शेयर छोटा था ना, इसलिए। तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, जितना फुल्ली पेड बढ़ेगा उतना ही पीपी बढ़ेगा। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप रिलायंस पे बुलिश हो। अगर बियरिश हो तो आपका नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर अपना फुल्ली पेड 100 रुपये से टूटता है तो ये भी 100 रुपये से टूटेगा, तो आपको 1306 रुपये पे नुकसान ज़्यादा खलकेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, एकदम एक्सक्लूसिव एनालिसिस था हमारा रिलायंस फुल्ली पेड पे कि आप इसमें कैसे पार्टली पेड पे आप ज़्यादा रुपये कमा सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी ऐसे ही कर रखा है, मैंने अपने सारे फुल्ली पेड शेयर के पार्टली पेड ले लिए। अगर आप इस तरह की ट्रिक और अपनाना चाहते हैं अभी भी, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपके पास जितने भी फुल्ली पेड शेयर है, मान लीजिए 100 शेयर है 1900 के भाव में, तो आप क्या करो, 1900 इंटू 100 मान लीजिए आपके पास आएंगे करीबन 1,90,000 रुपये आएंगे, ठीक है। 1,90,000 रुपये में से आप क्या करो, आप 1306 रुपये के हिसाब से पीपी खरीद लो, ठीक है। तो अभी आपको देने पड़ेंगे करीबन 992 रुपीज़, और फिर जब रिलायंस आपसे पूछेगा तो 314 रुपये और दे देना। तो इससे आपके पास पार्टली पेड शेयर ज़्यादा आ जाएंगे। और कभी भी आपको लगे कि भैया हमको अगली किस्त नहीं चुकानी है, तो आप वापस उसको बेच दो, ये बाजार में फुल्ली पेड तरीके से ट्रेडेबल है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये पूरा फंडा था रिलायंस पार्टली पेड का। फिर भी मुझे पता है बहुत से लोगों को डाउट आने वाले हैं कि कैसे पेमेंट होगा, क्या होगा। किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आप हमें 7014618970 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारी सपोर्ट टीम है जो कि यूट्यूब के चैनल पे पहली बार कोई आपको सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है, और वो हम लोग हैं। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है यहाँ पर शेयर मार्केट से रिलेटेड या फिर पार्टली पेड से रिलेटेड, तो आप हमें आराम से व्हाट्सएप कीजिए। हमें बहुत से लोग करते हैं और हमें उन्हें का जवाब भी देते हैं। अगर व्हाट्सएप पर नहीं होगा तो हम लोग आपको फ़ोन करके भी समझाएंगे। बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो ज़रूर रिलायंस के पार्टली पेड शेयर का सभी इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि आप जान सकेंगे और ये पूरा जो झमेला है ये समझ सकेंगे। और दूसरी बात, किसी को और डिटेल में जानना है पैसा ज़्यादा कैसे कमाना है, तो आई बटन पे जाके वो वीडियो देख लीजिएगा जो हम लोग ने बहुत पहले डाला था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर किसी को ये डाउट है कि डिविडेंड वगैरह मिलता है नहीं मिलता, तो इस पे बिल्कुल मिलता है डिविडेंड, बट वो प्रोपोर्शनेटली मिलता है। तो पार्टली पेड पे भी डिविडेंड प्रोपोर्शनेटली मिलता है, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट खबर है अरमाको वाली डील से। तो अरमाको पे अभी क्या हुआ है, एक अभी यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट आई है। उस मीडिया रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि यहाँ पे रिलायंस और अरमाको की डील होगी, बट डील में अभी है चेंजेस। मैं ज़्यादा ये आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, तो आप सिंपल सी बात समझ लो कि अरमाको की डील में चेंज क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। $15 बिलियन रुपीस के लिए यहाँ पे खरीदा जाएगा 20% स्टेक, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है कि पहले यहाँ पे रिलायंस में अरमाको ने बोला था हम लोग $15 बिलियन देंगे, बट उसके बाद क्या हो कि रिलायंस में है ना उसकी डेब्ट सिचुएशन बहुत सुधर गई है, तो अभी उसकी O2C केमिकल वाली जो बिजनेस है या ओवरऑल रिलायंस की भी वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप देखोगे, मैं मानता हूँ उसके बाद शेयर में इतनी तेज़ी नहीं आई है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे अब वो कंप्लीट डेब्ट फ्री है, तो आज उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो अभी अरमाको क्या बोल रहा है कि $15 बिलियन
प्लस 1% स्टेक हम देंगे आपको अरमाको के लिए, और इसके बदले में हम आपको इन दो चीज़ों के बदले हम आपसे लेंगे 20% स्टेक। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट अभी अरमाको के लिए क्या प्रॉब्लम है, देखो मैं बता देता हूँ। अरमाको ने ना वर्ल्ड में रिलायंस जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसे लगा रखे थे, मतलब पैसे लगाने की सोचा था, सारे इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिए गए। क्यों? पिछली बार जब ऑयल स्लम्प हुआ था, नेगेटिव ऑयल प्राइस की ट्रेडिंग हुई थी, इनका पूरा बिजनेस ठप हो गया था लॉकडाउन के कारण। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रूड का भाव धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है, और अभी अरमाको के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी पॉजिटिव आए और अच्छे रिजल्ट आए Q1 के। अभी उनके पास 75 या 70 बिलियन डॉलर का उन्हें डिविडेंड का कमिटमेंट कर रखा है, वो उन्हें भरना है, और उनको एक यहाँ पे गवर्नमेंट से एक ऑयल कंपनी खरीदनी, उसका पैसा भी चुकाना है। तो उनके पास प्री कमिटमेंट और ज़्यादा है। अभी रिलायंस को उन्होंने कुछ कमिट तो नहीं कर रखा है, तो वो लोग अभी डील, उनके यहाँ पे कैश की प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर कल को आप कभी भी न्यूज़ में सुनते हैं कि अरमाको को कुछ फ़ायदा हो रहा है, अरमाको से ये हो रहा है ना, तो यहाँ पे रिलायंस को उससे फ़ायदा होगा। अगर अरमाको को फ़ायदा होगा तो अरमाको की कैश की पोजीशन सुधरेगी और वो रिलायंस के अंदर पैसा लगाएगा। तो एनीथिंग पॉजिटिव फॉर अरमाको इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी ये डील होगी या नहीं होगी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बट हमारे हिसाब से होगी, क्योंकि अरमाको को ये शेयर उसमें खरीद करना है, उनको एक्सपेंड तो करना है, बट टाइमलाइन अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अगर ये अरमाको की डील होती है ना, तो ऑलरेडी ये भाव आपको 3,000 रुपये लेके जाएगा। ठीक है, बट अभी क्या है कि रिलायंस को भी है ना पैसों की जरूरत नहीं है। अगर इतना पैसा आ भी गया तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये अभी सोचने वाली बात है। रिलायंस की बुक्स में हमने Q4 रिजल्ट में बताया था कि बहुत सारा कैश पड़ा है। अभी भी डेप्ट, अगर ग्रॉस डेप्ट देखें तो उसका पेमेंट नहीं किया है, नेट डेप्ट लेवल्स अभी भी कम है। तो वो सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल हम लोग रिलायंस पे बुलिश हैं। हमारा जो 1 साल का टारगेट है, 1 साल से 2 साल का, वो 3,000 रुपये का है। अभी जो मेजर सपोर्ट है हमें वो क्रॉस करना है, वो है 2,000 से 2,050 का जो भाव है उसे क्रॉस करना है। अगर ये क्रॉस होता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कोई भी तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए उस बताए नंबर पे। हम लोग आपके लिए 24/7 आवर्स अवेलेबल हैं। बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के यहाँ पे एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ और ये सारी जानकारी आपको मिल पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।